पहली बार सोनिया गांधी को ओम बिरला ने लताड़ा। पूर्व इटालियन महिला को याद दिला दिया भारतीय अंदाज। हम वीडियो आपको दिखाएंगे वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें और सोनिया के इस अलोकतांत्रिक बयान को देश भर में पहुंचाएं। वादा कीजिए पहुंचाएंगे ना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 पे। मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सच का तड़का लगता है और झूठ की धज्जियां उड़ती हैं। आज खबर है सोनिया गांधी जी का ताजा बयान, उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का करारा जवाब। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम कांग्रेस की मम्मी, जी हाँ, कांग्रेस की मम्मी जी को ऐसा एक्सपोज करेंगे कि उनके इटालियन स्पेगेटी वाले अपने भी शर्मा जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना ब्रेक, बिना रुके। तो खबर है कि सोनिया गांधी जो अब राज्यसभा में बैठकर देश को ज्ञान बांट रही हैं, उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर ऐसा बयान दे दिया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। सोनिया ने कहा कि यह विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया, संविधान पर सरेआम हमला। अरे वाह मम्मी जी, सोनिया अम्मा, संविधान की ऐसी चिंता कि लगता है रात को संविधान की किताब को तकिया बनाकर सोती हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, ये वही सोनिया गांधी है, ये वही सोनिया गांधी है ना जिनके राज में, जिनके जो है कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं आप, इमरजेंसी लगाकर संविधान को टॉयलेट पेपर बना दिया था। 1975 में इंदिरा जी के साथ मिलकर जो संविधान बचाओ ड्रामा किया, वो क्या था? तब तो संविधान पर हमला नहीं था, तब तो लोकतंत्र की सर्जरी की गई थी, है ना? अब सुनिए पूरा मामला। वक्फ संशोधन विधेयक जिसे लेकर बीजेपी और एनडीए ने 13 घंटे 53 मिनट, ध्यान रखिएगा, 13 घंटे 53 मिनट तक लोकसभा में चर्चा की। 3 बार मत विभाजन हुआ और लोकसभा में 17 घंटे 2 मिनट तक बहस चली। सोनिया जी कहती हैं ये बुलडोज करके पास किया गया। अरे सोनिया अम्मा, 17 घंटे की चर्चा को बुलडोजिंग कहते हैं, तो फिर आपकी कांग्रेस ने 60 साल में जो बिना बहस के कानून थोपे, वो क्या था? जेसीबी से ड्रिलिंग। किरण रिजिजू ने साफ कहा यह ऐतिहासिक चर्चा थी, नियमों के मुताबिक सब हुआ। लेकिन नहीं, सोनिया जी को लगता है कि संसद में जो है बहस हुई, मतदान हुआ, फिर भी ये जबरदस्ती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पास कराया और कांग्रेस का तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो लोग ही संसद चलाए। वो मतलब पारिवारिक है, राजशाही आप कैसे चला सकते हैं? बाकी तो सब लोग जितने हैं वो संविधान पर हमला है। दोस्तों एक वीडियो दिखा देते हैं, फिर इस पर गहन चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में
विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की आपने देखा ओम बिरला जी ने बिना नाम लिए कहा एक वरिष्ठ सदस्य का सदन की कार्यवाही पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ सदस्य मतलब कौन? अरे वही इडली वाली मैडम जिन्हें लगता है संसद उनका ड्राइंग रूम है जहां वो जो चाहे बोल दे और सब ताली बजाएं। ओम बिरला ने कहा कि 13 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, सबने बोला, नियमों से पास हुआ, लेकिन सोनिया जी को यह हजम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये विधायक बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, समाज को ध्रुवीकरण करने की है। अरे सोनिया अम्मा, ध्रुवीकरण की बात करें तो आपकी कांग्रेस ने 70 साल तक वोट बैंक की खेती की है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, और अब बीजेपी को सुधार करे तो उसका ध्रुवीकरण आपको दिखता है। वाह, क्या डबल स्टैंड है आपका। आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। सोनिया जी कहती हैं संविधान पर हमला, लेकिन 2013 में क्या हुआ था? रातों रात लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई। तब संविधान कहां था? तब तो आपकी सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया कि वो संसद भवन तक पर दावा ठोक दे। किरण रिजिजू ने कहा अगर ये बिल नहीं लाते तो वक्फ बोर्ड संसद को भी अपनी प्रॉपर्टी बना देता, लेकिन सोनिया जी को ये बिल पसंद नहीं, क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग रही है। अरे वही वक्फ बोर्ड जिसे कांग्रेस ने इतना ताकतवर बनाया कि वो गरीब की जमीन तक हड़प ले, और बीजेपी उसकी नकेल कस रही है, तो सोनिया जी को संविधान की याद आ रही है। वाह रे तुष्टिकरण की मम्मी। आपके लिए तो आपके जितने भी मतलब चाटुकार हैं वो आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको सम्मान देंगे। अब सीपीपी की बैठक में सोनिया ने क्या कहा मैं बता देता हूं। तो क्या क्या कहा? वन नेशन वन इलेक्शन पर निशाना साधा, पड़ोसी देश की राजनीति पर टिप्पणी, और ये कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। और सोनिया अम्मा जी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा तो 17 घंटे की बहस में कौन बोल रहा था? भूतनाथ कौन बोल रहा था? और वन नेशन वन इलेक्शन से आपको क्या दिक्कत कि बार बार हारने का डर सता रहा है? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, चुनाव जीतो फिर संविधान को जेब में रख लो, लेकिन अब जनता जाग गई है, तो आपको जो संसद है उसमें गतिरोध दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी कहती हैं ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति। अरे बीजेपी की रणनीति तो जनता समझती है, सुधार, पारदर्शिता, विकास, लेकिन आपकी रणनीति क्या थी? तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। 2G हो, कोलगेट हो, कॉमनवेल्थ हो, क्या क्या नहीं हुआ आपके राज्य में, क्या क्या नहीं हुआ आपके राज्य में। और अब बीजेपी एक बिल लाए जो वक्फ बोर्ड को जवाबदेही बनाती हो, तो आपको संविधान खतरे में दिख रहा है। अरे संविधान को असली खतरा तो तब था जब आपकी पार्टी ने इमरजेंसी में जजों को जेल में डाला था, पत्रकारों को जेल में डाला था, नेताओं को जेल में डाला था। बार बार कह के मुंह थक जाता है, लेकिन आप लोग किस चमड़ी की बनी हो भाई? मोटी चमड़ी की। ओम बिरला जी ने कहा कि यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। सही कहा सोना जी, आप राज्यसभा में बैठकर लोकसभा की कार्यवाही पर सवाल उठा रही हैं, वो भी तब जब सब नियमों से हुआ। ये क्या मर्यादा है भाई? लेकिन मर्यादा की बात तो कांग्रेस से करना भी बेकार है। ये वही पार्टी है जिसने संसद में
कागज फाड़े, हंगामा किया, और अब बीजेपी के नियम से जब काम कर रही है बीजेपी नियम से, तो इन्हें बुलडोजिंग दिख रहा है। बुलडोजिंग तो आपकी सरकार ने की थी जब गरीबों की जमीन वक्फ को बांट दी थी, वो थी बुलडोजिंग सोनिया माता। इटालियन माता कहे तो ज्यादा भी अच्छा होगा। दोस्तों, ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा है। संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन खुद संविधान को कुचलने का रिकॉर्ड रखती हैं। वक्फ बिल पर हंगामा कर रही हैं, लेकिन वक्फ की मनमानी को बढ़ाने वाली इनकी नीतियां थी। बीजेपी सुधार लाए तो इन्हें ध्रुवीकरण दिखता है। अरे ध्रुवीकरण का पेटेंट तो कांग्रेस के पास है। 70 साल तक कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने समाज को बांटा, और अब बीजेपी कुछ ठीक करे तो संविधान पर हमला। वाह सोनिया अम्मा वाह, और वाह कांग्रेस, आपके लिए तो भैया ये शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अब दोस्तों इतना ही कहेंगे, या इतना ही कहूंगा कि सोनिया जी, आपकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि हास्यास्पद है। संसद में 17 घंटे बहस हुई, फिर भी आपको बुलडोजिंग दिखा। अरे सच तो ये है कि जनता अब आपके झूठ को बुलडोज कर रही है। 2024 में आप हारी, 2025 में कितने इलेक्शन हार गए, दिल्ली में 0 से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिहार है तो संकट है। क्यों? ये सब क्यों है? क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, और आपकी इटालियन चालें अब नहीं चलेंगी। ये आप मत सोचिए कि आप इस तरह से करके देश को बरगला लेंगे। आपकी उम्र हो गई है, इसलिए मैं आपकी उम्र को देखते हुए इस शब्दों का, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सच फैलाने में हमारे साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, लगता है देश हित की खबर कर रहा हूं तो नीचे जो है नंबर चल रहा है 9717458653, इस पर आप हमें सहयोग करें। कुछ नहीं तो जो भी आपको मतलब मर्जी हो उतना आप हमें करें। कुछ भाई भेजते हैं हमें डोनेशन, दिन में 1, 10 रुपए, 20 रुपए, कभी आ गया 10-10 रुपए करके, तो उनका आभार मैं प्रकट कर देता हूं। जो लोग कभी 100 रुपए भी किए हैं उनका भी आभार प्रकट किया हूं। लेकिन आशा करता हूं कि आप लोग दिल खोल कर करेंगे, जिससे कि 10 रुपए की कोई बड़ी कीमत नहीं होती, और उससे हमें जरूर फायदा हो जाता है जब बहुत सारे लोग भेजते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आशा करता हूं आप करेंगे। खैर कोई नहीं, वीडियो को शेयर कर दें और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।